दुर्गा दुर्गा शमनी दुर्गा पद्मविनारिणी दुर्गमक्षेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गद्वारिणी दुर्गतनिहंत्री दुर्गमहापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदमानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमा श्रिताम दुर्गम ज्ञान संस्थानम दुर्गम ध्यान भासनी दुर्गम मोहा दुर्गमगा दुर्गमात् स्वरूपिणी दुर्गमा स्वस्वंत्री दुर्गमा विधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावली मीमाम्यस्तु दुर्गा यह मम्मान पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। नवरात्र में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 देवियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वाधा नमस्तुते। फैमिली, मैं सुबह उठकर नहा धोकर घर का साफ सफाई करके पूजा करने आ गई हूँ। ये देखिए, मैं जो जौ बोई थी उसमें से निकल गया है। इसको हम लोग जई कहते हैं। जब दशहरा के दिन 9 दिन के बाद जब हवन हो जाता है तो दशहरा के दिन हम लोग शाम को इसको उखाड़ लेते हैं। उखाड़ कर जहाँ पर सामान रखते हैं, धन गल्ला जैसे चावल, गेहूँ, धान या पैसा, आप वहाँ पे तिजोरी में आप इसको रख सकते हैं। हम लोग रखते हैं। हमारी दादी रखा करती थी। हमारी दादी तो जैसे घर में जितने भी जेंट्स होते थे उनके कान पर भी रखती थी तो सब लोग उनका पैर छूता था। ये हमारे यहाँ झारखंड का नियम है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हम नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे यहाँ मायके में ऐसा होता था, अभी भी होता होगा। और घर का पूजा करके मैं आ गई हूँ अब बाहर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने। इस वर्ष देखिए कोरोना में कितना दुर्गा पूजा रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, हमें तो मालूम भी नहीं है। अभी हो सकता है ना भी रखा जाए, क्योंकि लोगों को ज़रूरत के ही वजह से बाहर निकलने के लिए आदेश है। भीड़ इकट्ठा करने की आदेश नहीं है बिल्कुल भी, और करना भी नहीं चाहिए जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाए। और मेरा ख्याल है कि हमेशा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी वैक्सीन आने के बाद भी। और मैं भोले बाबा को भी जल चढ़ा ली, तुलसी मैया को भी जल चढ़ा ली, पूजा कर ली। देखिए, मैंने अपने गमले को पेंट कर दिया है ना। पहले आप लोगों को काला काला दिख रहा था, अब सफ़ेद दिख रहा है। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, मैया टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। आप लोग भी आरती ले लीजिए, आशीर्वाद मांग लीजिए अपने घर की सुख समृद्धि की। मेरा पूजा संपन्न हो गया। अब मैं किचन में आ गई हूँ। पूजा करने के बाद मैं तुरंत किचन में आती हूँ चाय बनाने के लिए। बिल्कुल भी देर नहीं करती हूँ इस चीज़ के लिए। आइए तो सब कोई मिलकर साथ में चाय पीते हैं। मेरे बच्चों के पापा भी इंतज़ार करते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। सबसे पहले मैं पानी पी लूँ।
फिर वो भी नहा लेते हैं इसी वक्त, नहा करके अपना पूजा मतलब पैर छू लेते हैं माँ को, तब चाय पीते हैं। ये हम ही उनको बोलते हैं कि आप बिना नहाए चाय मत पीजिए, नहा करके ही चाय पीजिए, कम से कम नवरात्र में तो इतना कीजिए। आइए मिलकर बैठकर चाय पीते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। अब मैं यहाँ खाना बना ले रही हूँ। मेरा बेटा ना वो जा रहा था बाहर, उसको जाना था, तो उसी समय मैं उसके लिए तुरंत वो बोला, मतलब हम बोले कि पराठा सब्जी या पूरी सब्जी बना देते हैं, तो वो बोला कि नहीं पराठा सब्जी नहीं खाएंगे, आप हलवा बना दीजिए। तो मैं हलवा बनाई हूँ, तो लीजिए सभी लोग हलवा भी खाइए। हेलो एवरीवन, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। फैमिली, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ काली की पूरे देश में धूमधाम से पूजा हो रही है। आज से दुर्गा पूजा की भी शुरुआत हो जाएगी। काली माँ को माँ कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो नवरात्रि के 7वें दिन के शुभ अवसर पे, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि और दशहरा आप सभी का मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एहसान तेरा होगा मुझ पे जो कहती हूँ वो तुम कर दो। एहसान तेरा होगा मुझ पे जो कहती हूँ वो तुम कर दो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एहसान तेरा होगा मुझ पे जो कहती हूँ वो तुम कर दो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप लोगों को मेरा ये अंदाज पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। थैंक यू। अब यहाँ पर मैं साबूदाना का खीर बना रही हूँ व्रत के लिए, और इसकी डिटेल इसका मेरे दूसरे चैनल माँ की रसोई एंड हैंडक्राफ्ट में है। आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साबूदानों को भिगो करके घी में भूंज करके और फिर दूध में उसको बना पका लीजिए। और अब मैं यहाँ पे सिंघाड़ा और लौकी की सब्जी बना रही हूँ। और अब मैं शाम को नहा धो करके फिर से संध्या जला रही हूँ। होके सिर पे सवार मैया ओढ़ी चुनरी, होके सिर पे सवार मैया ओढ़ी चुनरी। ओढ़ी चुनरी हो मैया ओढ़ी चुनरी, ओढ़ी चुनरी हो मैया ओढ़ी चुनरी। होके सिर पे सवार मैया ओढ़ी चुनरी। विंध्याचल में जाकर देखा बड़े जोर का मेला, विंध्याचल में जाकर देखा बड़े जोर का मेला। मेले अंदर जाकर देखा चढ़े नारियल गोला, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़ी चुनरी। माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़ी चुनरी। होके सिर पे सवार मैया ओढ़ी चुनरी। और ये है व्रत का भोजन, सब कोई मिलकर कर लेते हैं। लौकी, सिंघाड़े की सब्जी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और साबूदाने की खीर। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। बाय बाय।